रवि कुमार है। मैं एमए पंजाबी का स्टूडेंट हूँ। से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन गीता का ज्ञान पूरे विश्व को दिया। अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने अपने विपक्ष में अपने सगे संबंधियों को देखकर कहता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अपने गाड़ी को नीचे रखकर और भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म करना तेरा अधिकार है, उसका फल तुझे क्या मिलेगा इसकी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा काम है। और गीता सुगीता कर्तव्य किन्ने शास्त्र विस्तरे, गीता को जीवन में धारण कर लेना, उसको पढ़कर उसके कर्तव्य को अपने जीवन में लेकर आना, यही एक सच्चा धर्म है। और ऐसे अनेक संत, ऐसे अनेक महर्षि, अनेक महापुरुषों ने, जैसे मैडम क्यूरी साइंटिस्ट, जैसे मैडम महर्षि स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, अनेक क्रांतिकारियों ने गीता के प्रभाव को अपने जीवन में देखा। गीता जीवन रोने के लिए नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ बन नहीं सकता, ऐसा एक मानव कहता है। ऐसे में तब गीता कहती है कि उदरे दात नात मानव शयाद, तेरा उद्धार केवल तू ही कर सकता है। तेरा उद्धार कोई भक्त साधु संत या कोई बाबा नहीं करने वाला, तेरा उद्धार केवल तू ही कर सकता है। आज का मानव मोह माया के जाल में फंस गया है। आज का मानव पद प्रतिष्ठा पैसा जाल में फंस गया है। उसके पास आज सब कुछ है, लेकिन उसके पास एक शांति का जीवन नहीं है। तब ऐसे में जब व्यक्ति के पास पद प्रतिष्ठा पैसा है, लेकिन के पास पद प्रतिष्ठा पैसा नहीं होता, तब ऐसे में गरीब व्यक्ति को गीता क्या कहती है कि सर्वसंचाम हरित से नविष्टो, भगवान तेरे भीतर हैं, पूरे विश्व समग्र सृष्टि को चलाने वाले भगवान तेरे भीतर हैं। तब गरीब से गरीब व्यक्ति को भी गौरव महसूस होता है, और तब कहने का मन होता है कि हम तो चले जाते भगवान जहाँ बुलाते, गाँव गाँव जाकर गीता के गीत गाते हम। गीता में तंत्र ज्ञान है। गीता किसी धर्म जाति या समुदाय के लिए नहीं है। गीता इज द नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म गीता, बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। गीता को पूरे विश्व में माँ का दर्जा दिया है, क्योंकि कहती है अपिक्षेषु दुराचारो भक्ते मानन्य भाग, कितना पापी आदमी हो वह बदल सकता है, वह अपने जीवन में सफल बन सकता है, अच्छा बन सकता है, सर्वोच्च बन सकता है। क्योंकि डाकू बालिया से महर्षि वाल्मीकि बने, लुटेरे से बालिया महर्षि वाल्मीकि हुआ। प्रभु की प्रार्थना करता है तो वह जीवन सफल होता है। भगत को गीता कहती है न बे भक्त प्रणयस्यसि, भक्त का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान का मार्गशीर्ष सत्यम स्वयं सुंदर का है, क्योंकि हर एक व्यक्ति सुंदर हो सकता है। वह बड़ी बड़ी इमारत बना सकता है, वह अपने बड़े बड़े इमारत बना सकता है, लेकिन वह अपने भावपूर्ण संबंध नहीं बना पाता। आज एक वकील अपने न्यायाधीश को केस समझा पाता है, लेकिन वह अपनी एक पत्नी को अपनी बात नहीं समझा पाता, और अपनी एक पत्नी की बात खुद समझ नहीं पाता। आज एक डॉक्टर अनेक लोगों का इलाज करता है, लेकिन वह खुद का अपना मानसिक और तनाव में पड़ा रहता है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस विश्व में, इसके पीछे का हेतु क्या है? जहाँ पर वह गोपियों के साथ रासलीला मक्खन चोरी कर खाना तथा गुल्ली डंडा खेलने नहीं आए, इसका हेतु भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृज्याम रित्रणाय साधुनो विनाशाय दुष्कृताम धर्म स्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। साधु सज्जन लोग, साधु यानी माथे पे तिलक लगाए हुए, भगवान के कपड़े पहने हुए, जो सारा दिन भगवान के नाम पर मांगता है, वह साधु नहीं। साधु वह जो सत्य और निष्ठा, सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर चलता है, जो हमेशा किसी भी कार्य में सत्य पर चलता है। ऐसे ही सत्य पर चलने वाले पांडवों ने हमेशा सत्य का राह अपनाया। जीवन में कठिनाई आई, अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य मार्ग नहीं छोड़ा। गीता में भगवान ने कहा है नास्ति युक्त च भाव संतो बुझते सर्पिल से। तब जब कोई व्यक्ति अपना खाना खाता है, तब वह भगवान का हिस्सा ना निकाले तो वह हराम का है, वो पापी का खाना है। जब कोई व्यक्ति अपने खाने में से भगवान की प्रार्थना बोलकर खाना खाता है, तब वह मानव यज्ञ का कार्य करता है, और भाई वह कर्म हो, दान हो, भक्ति हो, हवन हो, तप हो। तब ऐसे में कहता है यत् करोसि यत् सनासि यत् भूसि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्पुरुषां मदर्पण अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र कर्ण एव च। सच्चा भक्त वह है जो परमात्मा को हमेशा संतुष्ट रहता है, अपनी आत्मा को नियंत्रण करता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा आत्मनियता विनिवर्त कामा, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने असक्ति रूप से दोष को जीत लिया हो, जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हो, परम पद को प्राप्त होते हैं। वो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। जब हम कोई खाना खाते हैं, चबाकर खाते हैं, तब वह निगला जाता है, चाटा जाता है, और वह तब जाकर हमारे शरीर में आता है, और उसके खाना खाने के बाद वह पौष्टिक बनता है, और हमारे शरीर में वह खून का निर्माण करता है, जिससे